नमस्कार दोस्तों। आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और आज मैं आप लोगों के साथ देखो दोस्तों, हमेशा ऐसे वक्त पर जिस समय पर मार्केट के अंदर होती है तेज गिरावट, जिस समय पर मार्केट के अंदर चल रहा होता है बिकवाली का माहौल, जिस वक्त पर मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम सिग्नल्स होकर आते हैं, ऐसे समय पर मैं आपके साथ मेरा एनालिसिस लेकर आता हूं और मैं आप लोगों के साथ अपनी फाइंडिंग्स को शेयर करने की कोशिश करता हूं, जो कहीं हो सकता है आपके डिसीजन मेकिंग में आपकी कोई हेल्प कर सकती हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ जो डिस्कस करना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं आपको मार्केट के बारे में समझा के चलूंगा। देखो दोस्तों, मार्केट इस समय जो कर रहा है वो है तैयारी दीपावली की। अब कहने में बातें आपको थोड़ी सी मतलब अलग सी लगती होंगी, लेकिन मार्केट को हमेशा ये समझ के चलो कि आज जो मार्केट में हो रहा है वो आज के लिए नहीं हो रहा। आज आप ऐसे सीड को सो करके जा रहे हो जो आने वाले वक्त में काम आएंगे। दोस्तों, ऐसा पूरे मार्केट को स्टडी करके, मतलब मैंने निफ्टी की 50 के स्टॉक्स को, निफ्टी 500 के स्टॉक्स को, बैंक निफ्टी के स्टॉक्स को स्टडी करने के बाद जो मैं कंक्लूजन निकाल पाया वो ये था कि मार्केट से वीक प्लेस को आउट करके तैयारी जो चल रही है दीपावली की तैयारी चल रही है। मतलब इस समय मार्केट दिवाली की तैयारी पर चल रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट पार्टिसिपेंट अब जब कुछ समय के बाद एक्टिव होना शुरू होंगे, तब तक जाकर मार्केट के अंदर एक 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 बहुत बड़ा गेम खेला जा चुका होगा, बहुत बड़ा उतार चढ़ाव मार्केट के अंदर आ चुका होगा। इस उतार चढ़ाव को समझने के लिए, इस उतार चढ़ाव को देखने के लिए मैं आपको मार्केट की इन सारी कैंडल्स के बारे में स्टडी आपको करने का सजेशन दूंगा कि एक बार आप इन सारे कैंडल्स को स्टडी करो, तो कहीं ना कहीं आपको देख के मेरी बातें ना समझ में आनी शुरू होंगी। मार्केट आपका 24,000 के पास लगातार, देखिए चौथे दिन आपके पास में आप देखेंगे कि चौथे दिन लगातार मार्केट ने ऐसी कोशिश करी कि मार्केट 24,000 तक पहुंचने की कोशिश करेगा और 24,000 तोड़कर बाहर निकल जाएगा। लेकिन क्या मार्केट 24,000 तोड़ पाया? जवाब है नहीं। मार्केट 24,000 तोड़ नहीं पाया, लेकिन 24,364 को भी क्रॉस नहीं कर पाया। मतलब मार्केट ने इस रेंज के अंदर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 7 दिन आपके पास में लगातार, एक हफ्ते से लगातार ये इस रेंज के अंदर है। थोड़ा सा रेंज से बाहर निकलने की कोशिश करता है, वापस से मार्केट इस रेंज के अंदर आ जाता है। मतलब ये जो रेंज है ये कंसोलिडेशन की रेंज है। जब कभी मार्केट के अंदर ऐसे कंसोलिडेशंस होते हैं, और निफ्टी की खासियत रही है, निफ्टी जब भी कभी ऐसे कंसोलिडेशंस के बीच में रहता है तो मार्केट के अंदर बड़े उछाल और ये बड़ी गिरावट देखने को मिलती है। मतलब मार्केट अपने हैंड्स को चेंज करता है और मार्केट में एक बड़े मूवमेंट्स आने की संभावनाएं बनती हैं। दोस्तों, इस समय पर अगर आप अक्टूबर को देख के चलेंगे, मतलब अक्टूबर की अगर आप सीरीज निफ्टी की स्टडी करके चलेंगे, निफ्टी की ऑप्शन चेन जो बन रही है, निफ्टी की उस ऑप्शन चेन को देख के चलेंगे, तो आपको मेरी बातें ना बहुत अच्छे समझ में आएंगी। दोस्तों, क्या आने वाले वक्त में निफ्टी एक तेजी की संभावनाएं रखता है? तो दोस्तों, मेरा जवाब है 26,000। दोस्तों, आज मार्केट में हम लोग 24,200 के पास में 26,000 के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन क्या 26,000 तक पहुंचना इतना आसान होगा? मेरा जवाब है नहीं। क्योंकि मार्केट आपका इसके बीच में कितनी साइकिल्स मार्केट की ऐसी होंगी जो आपको वीक प्लेस को आउट करके चलेंगी, और जिस समय मार्केट इस चाल को पकड़ेगा तब तक उस समय पर हम लोग इसके अंदर शायद नहीं होंगे। दोस्तों, क्या मार्केट के अंदर एक गिरावट का माहौल बन सकता है? तो जवाब है हाँ, ऐसा हम कह सकते हैं। क्योंकि मार्केट ने अभी इसको देखो, पहले मार्केट ने जब इसको 24,364 की इस रेंज को ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी, तो मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन जब ये ऊपर की तरफ गया तो ऊपर की तरफ ये सस्टेन नहीं कर पाया। मतलब ऊपर की तरफ बहुत सेलिंग प्रेशर था, बहुत सेलिंग प्रेशर था। बहुत सेलिंग प्रेशर कैसे कंज्यूम होगा? अगर आपके इसमें मार्केट पार्टिसिपेंट अपने प्रॉफिट को बुक कर लेंगे तो एक बड़ा सेलिंग प्रेशर आपके इसमें खत्म हो सकता है। तो दोस्तों, जिन लोगों ने नीचे पोजीशंस को बनाया है, एवरेज किया, ये अगर अपने प्रॉफिट्स को बुक कर लेंगे तब उस जगह पर उनका सेलिंग प्रेशर खत्म हो जाएगा, जो काफी पीछे से स्ट्रॉन्ग पोजीशंस मेंटेन करते हुए मार्केट के अंदर बैठे हुए हैं। दोस्तों, इसके बाद मार्केट के अंदर अगर एक एक तेज प्रेशर, मतलब अगर नीचे की तरफ आता है, तो यहाँ पर आपका वो वीक प्लेस भी मार्केट से बाहर निकलेंगे। जो लोग मार्केट में कहीं ना कहीं अभी सोच के चलते थे कि मार्केट काफी ऊपर जाएगा, तो उन्होंने आपके पास में मार्केट को इन जगहों पर फर्दर एवरेज किया होगा। तो जो वीक प्लेयर्स है वो भी आउट हो जाएंगे, जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स जिन्होंने मार्केट में प्रॉफिटेबल पोजीशन में थे वो भी आउट हो जाएंगे। उसके बाद मार्केट में जो नई पोजीशंस बनेंगी वो सेलर्स के प्रॉफिट बुकिंग की पोजीशंस बननी चाहिए, क्योंकि काफी ऊपर से मार्केट में सेलर्स इसको सेल करते आ रहे हैं और ये सारी बड़ी कैंडल सेल की बनी है। और आज भी देखिए, अगर आप मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाता है तो मार्केट में दोनों कैंडल्स आपको रेडी देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले सेलर्स का प्रॉफिट बुक करना जरूरी है। तो दोस्तों, सेलर्स ने अगर अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, नीचे जो बायर्स थे उन्होंने अपने प्रॉफिट को बुक कर लिया, वी पुअर पोजीशन में जो लोग थे उन्होंने अपनी पोजीशंस को अगर प्रॉफिट को बुक कर लिया, तब मार्केट एक डायरेक्शन पकड़ेगा, तब मार्केट एक ट्रेंड पकड़ेगा। और जब मार्केट एक ट्रेंड पकड़ेगा तब हम कह सकते हैं कि निफ्टी विल हेड टुवर्ड 26,000, और तब यहाँ से मार्केट के अंदर हमारा व्यू मार्केट को लेकर बहुत ज़्यादा बुलिश बन जाता है। अभी के लिए हमारा व्यू प्रॉफिट बुकिंग का व्यू बनता है। मार्केट के अंदर कल क्या हो सकता है? दोस्तों, ऐसे समय पर मैं ये कहना चाहूँगा,
मार्केट हमारे को शॉर्ट टर्म की अच्छी अपॉर्चुनिटीज निकाल कर दे रहा है, और मार्केट के अंदर हमारे को इस ऐसे समय पर शॉर्ट टर्म की जो अपॉर्चुनिटीज हैं उन पर फोकस करना चाहिए, रादर देन इसके कि आज हम बहुत लंबे लॉन्ग टर्म के बारे में आज बात करके चले हैं। तो मैं ऐसे समय पर ऐसे स्टॉक्स मतलब जिनके अंदर मेरे को ऐसा लगता है कि ये परफॉर्म अभी नहीं कर रहे हैं और ये इनके अंदर एक तरीके का कंसोलिडेशन चल रहा है या इनके अंदर एक गिरावट चल रही है, उन स्टॉक्स को एलिमिनेट करके और उन स्टॉक्स की जगह पर ऐसे स्टॉक्स जिनके अंदर पीछे अभी बाइंग आनी शुरू हुई थी और मार्केट में जिनके अंदर वॉल्यूम सर्ज आउट होकर आ रहे हैं और जो ब्रेकआउट भी दे रहे हैं, ऐसे स्टॉक्स की तरफ को जाना प्रेफर करूंगा। और शॉर्ट टर्म पोजीशंस को मैं इसमें कंसिडर करना चाह रहा हूँ, जिसमें शॉर्ट टर्म पोजीशंस मार्केट के अंदर जो बनती हैं, मतलब जो शॉर्ट मूव्स मार्केट के अंदर बनते हैं, इनको हम लोग थोड़ा देखते हुए चलेंगे। तो दोस्तों ये मेरा व्यू है मार्केट को लेकर, और दोस्तों मैंने एक एक चीज़ आपको विद रैशनल्स आपको दिखाने की समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे रैशनल्स मेरे पॉइंट समझ आते होंगे। अगर आप मेरे को आगे भी फर्दर ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट।